हेलो दोस्तों, मैं महेंद्र सिंह मेरे इस यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग आर्ट पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। कैसे आप लोग? जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कल यानी कि बुधवार को एक्सपायरी से एक दिन पहले निफ्टी 50 में बुधवार को होगा बड़ा धमाका। जी हाँ दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कल यानी कि बुधवार को निफ्टी 50 में एक बड़ा सा धमाका होने की संभावना है। जैसा कि आगे दिवाली है, इसलिए धमाका होने का चांस बढ़ जाता है। पिछले 2 दिनों से मार्केट में एक तेज़ी देखने को मिली है, क्योंकि मार्केट डेली सुबह गैप अप ओपनिंग होता है लगभग 200 से 300 पॉइंट। शुक्रवार को भी ऐसा हुआ। मंगलवार को मार्केट थोड़ा डाउन गया, सोमवार को, और मंगलवार को थोड़ा अप गया। इसलिए बुधवार को यानी कि आने वाले कल में हमें ऐसा लग रहा है कि मार्केट में एक बड़ा धमाका देखने को मिलेगा। आपको इस स्क्रीन में दिख रहा होगा कि ये मैंने 6 तारीख से लेके 18 तारीख तक का चार्ट लगाया है। 15 मिनट का चार्ट है ये। इसमें आपको दिख रहा होगा कि मार्केट डेली एक गैप अप ओपनिंग के साथ पिछले 12 तारीख से आपको गैप अप ओपनिंग को दिखाई दे रहा होगा। ये हर रोज़ मार्केट 200-300 पॉइंट या 250 पॉइंट गैप अप ओपनिंग करता है और बाद में मार्केट साइडवेज हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है, जब मार्केट सुबह ही मॉर्निंग में ओपन होते ही 200, 250, 150 पॉइंट अप ओपनिंग होता है, तब मार्केट ज़्यादातर उसकी जो काम करने का जो तरीका होता है वो रेंज बाउंड हो जाता है, क्योंकि उसे जितना अप साइड जाने का था वह पहले ही हो जाता है। इसीलिए जब भी गैप अप ओपनिंग होता है, तब हमारे लिए यानी कि एज ए ऑप्शन बायर हमारे लिए ये कुछ खास महत्व का या इम्पोर्टेंट नहीं रहता। इसीलिए गैप अप ओपनिंग हमारे लिए कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं साबित होता, क्योंकि हम ओवरनाइट पोजीशन को होल्ड नहीं करते हैं। इसीलिए मैं आपको एक चार्ट के थ्रू बताना चाहता हूँ कि ये देखिए, ये मैंने 5 मिनट का कैंडल का चार्ट लगाया हुआ है। इस 5 मिनट के कैंडल पे आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कि मार्केट पूरा दिन एक रेंज में काम करता रहा। 5 मिनट के कैंडल का मैंने लो लगाया है 17,433 का, और उसका जो हाई लगाया है वो 17,473 का, यानी मोटा मोटा 40 से 45 पॉइंट का गैप था। इसके बाद मार्केट में एक थोड़ी सी उछाल देखने को मिली, जो लगभग 17,520 के आसपास की रही। उसके बाद मार्केट वहीं से नीचे आ गया और पूरा दिन लगभग 2:30 से 3 बजे तक, 3:15 बजे तक एक रेंज में ही रहा, जिसमें जिसने कॉल लिया होगा उसका भी प्रीमियम घिस रहा था, और जिसने पुट लिया था उसका भी प्रीमियम एप्रिशिएट हो रहा था। ये रेंज बाउंड क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। आप देखिए, इस चार्ट में आपको दिख रहा होगा कि मार्केट में जब गैप अप ओपनिंग होती है या गैप डाउन ओपनिंग होती है, इस वजह से मार्केट उसके बाद रेंज में हो जाता है, क्योंकि उसे जितना पॉइंट्स अप देना था। देखिए दोस्तों, मार्केट की एक रेंज होती है बढ़ने की भी। ऐसा नहीं कि निफ्टी एक दिन में 1000 पॉइंट बढ़ेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर मैं निफ्टी 50 की बात करूँ तो इसकी जो हाईएस्ट मूवमेंट है वो 300 से 350 पॉइंट की है। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी इसके मुकाबले 3 गुना ज़्यादा बढ़ता है। यानी कि अगर निफ्टी 50 300 पॉइंट के आसपास बढ़ता है तो बैंक निफ्टी 600, 800 या 900, कभी कभी 1200 पॉइंट भी बढ़ जाता है। सेंसेक्स इससे भी डबल, यानी कि लगभग 1800 पॉइंट बढ़ सकता है एक दिन के अंदर। इसलिए जब मार्केट 300 पॉइंट ओपनिंग्स ही देता है तो उसके बाद उसको दिन भर कुछ करने के लिए बचता ही नहीं है। इसलिए मार्केट हमेशा रेंज बाउंड हो जाता है। ऐसे रेंज बाउंड मार्केट में हमें बहुत ही सावधानी से काम करना चाहिए, और ये रेंज बाउंड इसलिए हो जाता है क्योंकि बायर और सेलर जो होते हैं उनका जो रेशियो होता है वो इक्विवेलेंट हो जाता है। आपको इसमें दिख रहा होगा, मैंने जो एरो लगाया है ये इसकी 5 मिनट कैंडल का लो है। उसके बाद मार्केट में कोई ख़ास मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जब मार्केट में ऐसा होता है तो अक्सर ऑप्शन बायर के लिए ये कोई फ़ायदेमंद नहीं होता। इसी वजह से हमारे जो ट्रेडिंग के टर्मिनल है या हमारे ट्रेडिंग करने का जो तरीका है वो प्रभावित होता है। मैं इसलिए आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि जब भी मार्केट में गैप अप ओपनिंग हो
तो आप ये मत सोचिए कि मुझे ओवरनाइट पोजीशन लेनी चाहिए थी। आपको ऐसा लगता होगा कि आज मैंने कॉल लिया होता तो मेरा पैसा डबल हो जाता, लेकिन उसका अपोजिट भी हो सकता है दोस्तों। आपने कॉल लिया और आपको लग रहा है कि 2 दिन से मार्केट गैप अप ओपनिंग हो रहा है, उसके बाद एक दिन गैप डाउन ओपनिंग होगा और आपका पूरा पैसा ज़ीरो हो जाएगा। इसलिए मार्केट में बड़ी सतर्कता से और सावधानी से काम करना चाहिए और ऑप्शन ट्रेडिंग में खास हमें ये सब चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। मिलते हैं अपने नए वीडियो में। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये जानकारी कैसी लगी, और कल के लिए ट्रेड को प्लान कीजिए। धन्यवाद।